हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन सीरीज की फंडामेंटल क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अगेन सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड। सो हमें दो कंपोनेंट गिवन है, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड कंपोनेंट है C2H5 एंड Br2 एंड अनदर वन इज C3H6Br2। दो कंपोनेंट्स को लेकर हमें आइडियल सॉल्यूशन बनाया गया है और इनके जो कंपोजिशन की रेंज हमें दी हुई है। अच्छा, इन दोनों का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर गिवन है, यानी कि सबसे पहले सेम टेम्परेचर पे हमें पूरे सॉल्यूशन का जो है राउट लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिफाइन करना चाहिए, यानी P नॉट ऑफ A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट ऑफ B इंटू एक्स बी। ये कंपोनेंट A की वाली बात हो गया, ये कंपोनेंट B के लिए बात हो गया। यहाँ पे मेरे पास जो चीज अवेलेबल है वो दैट इज मोल ऑफ A। A के मोल्स अगर मैं बात करूं तो किस तरह निकालूंगा, 110 डिवाइड बाई 188, इसका मोलर मास कितना आएगा 188 में इसका मोलर मास अवेलेबल होगा और उसको मोल्स निकल जाएंगे, यानी कि मोल्स कितने आएंगे इसके हमारे पास 0.532। इसी तरह मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट हमारा क्या है C3H6Br2, इसका मोलर मास जो आएगा दैट इज 202। तो मोल्स निकालने के लिए मैं इसे मल्टीपल डिवाइड करता हूं, यानी 80 डिवाइड बाई 202 इसके मास अवेलेबल है। ये मेरे पास प्योर रेंज है। पार्ट नंबर ए में डिस्कस कर रहा हूँ, 10 ग्राम ए के अवेलेबल है और 80 ग्राम बी के। तो मैंने यहाँ से मोल्स निकाले, दैट विल कम 0.396। प्योर कंडीशन में ए का वेपर प्रेशर हमें पास दिया हुआ है, तो पी ऑफ एस निकालता हूँ मैं, हमारे पास आएगा 173 टॉर। इस बार हमें यूनिट टॉर में दी हुई है और इसका जो मोल फ्रैक्शन आया है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा, एक्स ए की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ए के मोल डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी के मोल। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला जाएगा, बी के मोल्स डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो निकलती आएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट है दैट इज 0.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 0.3। ये कंपोनेंट ए के लिए बात हुआ। इसी तरह कंपोनेंट बी के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। हमारे पास प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर अवेलेबल है 173 और इंटू 0.118। तो मेरे पास फाइनल जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा दैट विल कम 112। तो यहाँ से आएगा 132.4। ये हमारे पास प्योर कंडीशन में पी ऑफ एस या पी ऑफ टोटल अवेलेबल है 132.4 टोर, क्योंकि हमें यूनिट स्टोर में दी हुई है। तो कंडीशन ये है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं इसके बी पार्ट की। बी पार्ट में हमें पूछा है वाई ए की वैल्यू पूछी है, यानी कि इसके वेपर फेज में। ये कौन सा फेज था, ये हमारा वेपर फेज की बात कर रहा है और ये मोल फ्रैक्शन जो थे ये लिक्विड फेज के थे। तो लिक्विड फेज में कौन सा फुल रोल लगाया हमने, राउट लॉ लगाया, जबकि यहाँ पर वेपर फेज में कौन सा लॉ लगेगा, डाल्टन्स लॉ लगेगा। यानी डाल्टन्स लॉ मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। यहाँ से वाई ए मैंने एज्यूम किया, तो वाई ए की जो वैल्यू आएगी, वाई ए की वैल्यू आएगी मेरे पास पी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ टी। ए की वजह से कितना प्रेशर लगा होगा, पी नॉट इंटू एक्स ऑफ ए लगा होगा। यहाँ से मैं वाई ए की वैल्यू जो लिख सकता हूँ दैट इज 20.4। ये मेरे पास ए की वजह से जो प्रेशर आया वो आया 20.4 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर कितना है मेरे पास 132.4। तो ये फाइनल मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.155। अब अगला क्वेश्चन सी पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। आई होप बी पार्ट भी क्लियर होगा। सी पार्ट में कह रहा है इक्विलिब्रियम आ चुका है इनके मोल फ्रैक्शंस के बीच। तो मोल फ्रैक्शंस के बीच इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब उनके बीच के प्रेशर जो है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपस में इक्विलिब्रियम आया होगा। तो सी पार्ट में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। सी पार्ट में बहुत सारा फंडामेंटल क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि दोनों का प्रेशर क्या हुआ होगा, इक्वल, यानी प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब इनका मैं प्रेशर बराबर करता हूं तो 173 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 127 इंटू मोल फ्रैक्शन। इसको मैं 1 माइनस ऑफ ए की फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां से जब सोल्व करते हैं तो एक्स ए की वैल्यू मेरे पास जो निकल के आएगी 0.423। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।